दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत मजेदार और चालाकी भरी कहानियां सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक दिन की बात है। शाम हो रही थी। तालाब के किनारे एक मंच बना दिया गया था जिस पर यथासमय अमीर को आकर बैठना था। वे यह नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बोरे महल से रवाना कर दिए गए। खाली बोरों के साथ 8 और मुल्ला नसरुद्दीन वाले बोरे के साथ केवल 3 सैनिक भेजे गए। यथासमय अमीर भी आकर अपने तख्त पर विराजमान हो गए। उन्होंने अरसला बेग से पूछा, अरसला बेग, अब क्या देर है? बस मेरे आका, सिपाही पहुंचते ही होंगे। तभी मस्जिद की बुर्जियों से अजान की आवाज सुनाई दी। आधी मंजिल तय हो चुकी थी जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में अजान की आवाज पड़ी। वह बोरे में बंद एक सिपाही की पीठ पर लदा हुआ था। बारी बारी से सिपाही उसका बोझा ढो रहे थे। एक उसे पीठ पर लादता तो 2 नंगी तलवार लेकर उसके पीछे चलते। अजान की आवाज सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ऐ सिपाहियों, मैं मरने से पहले दुआ करना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरी रूह को कबूल फरमाए। ठीक है, बोरे में ही दुआ कर लो। सैनिक ने बोरा नीचे रखकर कहा, हम तुम्हें खोल नहीं सकते। हम लोग कहाँ हैं? अल्लाह के लिए मेरा मुंह मस्जिद की ओर कर दो। हम लोग करशी फाटक के पास हैं। यहाँ चारों ओर मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। अब जल्दी से दुआ कर लो। मुल्ला नसरुद्दीन दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, तू कुछ ऐसा करिश्मा कर कि जिस किसी को भी मेरे 10,000 तंके मिलें, वह उनमें से 1,000 किसी मस्जिद को देकर मेरे लिए मुल्ला से 1 वर्ष तक दुआ की खैर मनाए। 10,000 तंकों का नाम सुनते ही सिपाहियों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी प्यार भरा दिल है, हम तुमसे नरमी का बर्ताव करेंगे। यदि हम अमीर की तनख्वाह बिना गुजारे लायक धन पा जाते तो हम तुम्हें छोड़ देते। दूसरे ने कहा, मैं एक मस्जिद की तीमारदारी के लिए चंदा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता जो 7-8 हजार तंके चंदा देता तो उससे वादा कर लेता कि अल्लाह के तख्त के पास बादलों से लिपटा उसका नाम रोज ऊपर आता रहेगा। ऐ नेक व पाक सिपाही, मैं तुम्हें 10,000 तंके देना चाहता हूँ जो कि करशी कब्रिस्तान में गड़े हैं। वे कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में कब्र के पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं। यदि तुम 10 वर्षों तक मेरा नाम मस्जिद में लिवा सको तो उन्हें तुम ही निकाल लेना। इनमें तीनों कोनों के नीचे मैंने 3,333 व 1/3 तंके गाड़ रखे हैं। अब तुम्हें कोई दिक्कत न होगी। सिपाहियों की नजरें आपस में मिली। निर्णय हुआ। फिर एक सिपाही को बोरे के पास छोड़कर 2 सिपाही कब्रिस्तान की ओर चले। बेसब्री का मारा तीसरा सिपाही भी उसी ओर चल दिया। तभी उधर से कोई लंगड़ा व्यक्ति गुजरा। यह सूदखोर जाफर था। बोरे पर नजर पड़ते ही उसका लालची मस्तिष्क जाग उठा। इसमें क्या हो सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। वह धीरे से खांसा, उफ, इसमें तो लगता है कोई आदमी है। फिर बोरे के करीब चेहरा करके उसने पूछा, ऐ भाई, क्या तुम्हें जबरन किसी ने इस बोरे में बंद किया है? मुल्ला नसरुद्दीन का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसे अपनी वह कसम याद आई जो उसने सभी नागरिकों के सामने खाई थी। सूदखोर जाफर को उसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। वह बोला, अरे भले आदमी, क्या मैं 600 तंके इसलिए खर्च करूंगा कि कोई मुझे बोरे में बंद कर दे? 600 तंके? क्यों खर्च किए तुमने 600 तंके?
पहले वादा करो कि मेरी पूरी कहानी सुनोगे। मैं वादा करता हूँ भाई। यह बोरा 1 अरब से मैंने इसलिए किराए पर लिया था क्योंकि मैं लंगड़ा, काना व कुबड़ा हूँ। मेरी प्रेमिका का बाप मुझे पसंद कर सके, इसलिए मैं इस बोरे में बंद हो गया। इस बोरे की खासियत यह है कि इसमें 4 घंटे बंद रहकर कोई भी आदमी विकार रहित और सुंदर हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हो गया हूँ। मैं चाहता तो 2 घंटे के लिए किसी को इस बोरे में साझी कर लेता तो मेरे 3 तंके बच जाते, क्योंकि मैं तो 2 घंटे में ही बाका जवान हो गया हूँ। खैर, 600 तंकों की अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसका इलाज कब्रिस्तान के पास ही होता है। अरब ने मुझे बताया था कि अकेला होने पर 3 जिन्न आकर पूछेंगे कि बता 10,000 के कहाँ हैं। उत्तर में मुझे कहना होगा, तांबे जैसी ढाल है जिसकी, उसका तंके माथा तांबे का, उकाब के दर पर उल्लू। ए जिन्न, तू पता पूछता है उस रकम का जो तूने नहीं छिपाई, इसलिए पलट व चूम मेरे गधे की दूं। जैसा अरब ने कहा था वैसा ही हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम यहाँ से चलते बनो, मेरी कहानी खत्म। ए नेक इंसान, मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ जैसे तुम थे। मैं भी सुंदर होना चाहता हूँ। क्या 300 तंके में यह बोरा तुम मुझे नहीं दे सकते? दे सकता हूँ, लेकिन रकम पेशगी देनी होनी। हो सकता है ठीक होने के बाद तुम मुकर जाओ। बेशक बेशक पेशगी ले लो। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला। मुल्ला नसरुद्दीन खटाक से बाहर आ गया। जाफर ने उसे एक थैली थमाई और बड़ी बेताबी से बोरे में घुस गया। जल्दबाजी और उतावलेपन में उसने यह भी नहीं देखा कि बोरे में से कौन निकला है और उसने 300 तंकों की थैली किसे थमाई है। उतनी ही तेजी से मुल्ला नसरुद्दीन ने बोरे का मुंह बांधा और लपककर एक पेड़ की ओट में जा छिपा। वह छिपा ही था कि सिपाही क्रोध से पांव पटकते हुए वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे क्रोध से तमतमा रहे थे। आते ही वे बोरे पर पिल पड़े। बेहिसाब ठोकरें उन्होंने बोरे में बैठे जाफर पर रसीद कर दी। वे बोले, क्यों बेचालबाज, तेरी यह मजाल, हमें चकमा देना चाहता था, दगाबाज। अंदर बैठा जाफर किसी मंत्र की भांति वह सब बोल रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे बताया ढाया था। उसकी उलझुलूल बकवास सुनकर सिपाहियों को अधिक क्रोध आ गया और वे तबीयत से उसकी धुनाई करने लगे। अबे गीदड़ की औलाद, हमें बेवकूफ बनाकर भागना चाहता था। जाफर अपनी हाके जा रहा था और सिपाही क्रोध में भरकर उसकी कुटाई कर रहे थे। अंत में जब सिपाही थक गए तो उसे कंधे पर लाद कर चल दिए। अब मुल्ला नसरुद्दीन ओट से बाहर निकला। उसने एक नहर पर हाथ मुंह धोए और मस्ती में एक ओर चल दिया, खुली हवा में आजादी की सांसें लेता हुआ। कुछ देर बाद सिपाहियों ने तालाब के किनारे मंच की सीढ़ियों पर चढ़कर बोरा बेरहमी से एक ओर पटक दिया। तभी जाफर भीतर से कराहा, अरे भाई जिन्न, जरा संभल कर, अगर इस प्रकार बोरा पटकोगे तो मेरी तो हड्डी पसलियां ही टूट जाएंगी। पाक शेख तुरखान के तालाब की तह में जाकर तू शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। वहां काफी शोर शराबा मचा हुआ था। आवाजों के बीच अमीर बख्तियार व अरसला बेग की आवाजें पहचानकर जाफर घबरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारा के अमीर आजम के हुक्म से कुफ्र फैलाने वाला मलसुन बदमाश, अमन की शांति भंग करने वाला, फूट डालने वाला मुल्ला नसरुद्दीन पानी में डुबोया जा रहा है।
इस घोषणा के बाद ही कुछ जल्लादों ने बोरा उठाया और सिर से ऊंचा उठाकर हवा में लहराते हुए पानी के हवाले कर दिया। बोरे में बंद जाफर बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं, जाफर हूं। जाफर, मुझे छोड़ दो। मैं जाफर हूं। मगर उसकी चीख पुकार पर भला किसे ध्यान देना था। उसकी चीख गुलजान की उस तेज चीख के नीचे दब गई जो कि नयाज के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी, जबकि अमीर के खेमे में खुशियां छा गई थीं। अमीर सहित सभी दरबारियों के चेहरे खिले हुए थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक की बात है, सूरज का गोला पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया था। सूरज छिपने के बाद मशरिक, मगरिब, सुमाल और जुनूब में फैली सुर्खी भी धीरे धीरे सिमटने लगी थी। फिजा में ऊंटों के गले में बंधी घंटी की घनघनाहट गूंज रही थी। एक काफिला बड़ी तेजी के साथ बुखारा शहर की तरफ बढ़ा जा रहा था। काफिले में सबसे पीछे एक गधे पर सवार जो शख्स था, वह गर्दी गुब्बार में इस तरह लथपथ हो चुका था कि उसके तमाम बदन पर गर्द की एक मोटी तह जम चुकी थी, जिससे उसका चेहरा तक पहचान में न आता था। दीनहीन हालत में काफिले के पीछे गधे पर सवार चला आ रहा यह शख्स कोई और नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन था। बुखारा का मनमौजी फक्कड़ इंसान, यतीमों और गरीबों का सहारा, सूदखोरों और जबरन टैक्स वसूल करने वालों का कट्टर दुश्मन, और बुखारा के अमीर की आंखों में चुभने वाला कांटा था मुल्ला नसरुद्दीन। अपने वफादार गधे के साथ शहर दर शहर खाक छानते हुए वह 10 बरस से अपने मादरेवतन बुखारा से दूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने वतन के मजलूम लोगों की चीखों पुकार, अमीर उमराओं के जुल्म कौंधते रहते थे। इन 10 वर्षों में वह बगदाद, इस्तांबुल, बख्शी-सराय, तेहरान, तिफलिस, अखमेज और दमिश्क जैसे सभी मुल्कों में घूम आया था। वह जहां भी जाता, गरीबों का मुहाफिज और जुल्म करने वाले अमीर उमरावों का दुश्मन बन जाता। वह गरीबों और यतीमों के दिलों में कभी न भुलाई जाने वाली यादें और जुल्म के पैरोकारों के दिलों में खौफ के साए छोड़ जाता। अब वह अपने प्यारे वतन बुखारा लौट रहा था, ताकि बरसों से भटकती अपनी जिंदगी को वह कुछ चैन सुकून भरे ठहराव के पल दे सके। काफिले के पीछे चल रहा मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि गरियो गुब्बार में पूरी तरह लथपथ हो चुका था, मगर फिर भी वह खुश था। इस धूल मिट्टी से उसे सोंधी सोंधी खुशबू आती महसूस हो रही थी। आखिर यह मिट्टी उसके अपने प्यारे वतन बुखारा की जो थी। काफिला जिस वक्त शहर की चारदीवारी के करीब पहुंचा, फाटक पर तैनात पहरेदार फाटक बंद कर रहे थे। काफिले के सरदार ने दूर से ही मोहरों से भरी थैली ऊपर उठाते हुए चिल्लाकर पहरेदारों से कहा, खुदा के वास्ते रुको, हमारा इंतजार करो। हवा की साय और घंटियों की घनघनाहट में पहरेदार उनकी आवाज न सुन सके और फासला होने के कारण उन्हें मोहरों से भरी थैली भी दिखाई न दी। फाटक बंद कर दिए गए, अंदर से मोटी मोटी सांकलें लगा दी गईं और पहरेदार बुर्जियों पर चढ़कर तोपों पर तैनात हो गए। धीरे धीरे अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हवा में तेजी के साथ साथ कुछ ठंडक भी बढ़ने लगी थी। आसमान पर सितारों की टिमटिमाहट के बीच दूज का चांद चमकने लगा था। सरदार ने काफिले को वहीं चारदीवारी के पास ही डेरा डालने का हुक्म दे दिया। बुखारा शहर की मस्जिदों की ऊंची ऊंची मीनारों से झुटपुटे की उस खामोशी में अजान की तेज तेज आवाजें आने लगीं। अजान की आवाज सुनकर काफिले के सभी लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे, मगर मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक ओर को खिसक लिया।
वह अपने गधे के साथ चलते हुए कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे गधे, काफिले के इन लोगों को तो खुदा ने सब कुछ अता किया है, जिसके लिए ये व्यापारी नमाज पढ़कर खुदा का शुक्रिया अदा करें। ये लोग शाम का खाना खा चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद रात का खाना खाएंगे। मेरे वफादार गधे, मैं और तू तो अभी भूखे हैं। हमें न तो शाम का खाना मिला है और न ही अब रात को मिलेगा। हम किस चीज के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें? अगर अल्लाह हमारा शुक्रिया चाहता है तो मेरे लिए पुलाव की तश्तरी और तेरे लिए एक गट्ठर तिपत्तियां वाला घास भिजवा दे। काफिले से काफी दूर आकर उसने अपने गधे को पगडंडी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया और पास ही एक पत्थर अपने सिरहाने रखकर नंगी जमीन पर ही लेट गया। ऊपर टिमटिमाते सितारों भरे आसमान पर उसकी नजरें टिक गईं। आसमान में टिमटिमाते सितारों का जाल सा बुना हुआ था। पिछले 10 सालों से अक्सर इन सितारों को देखते देखते उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वह इन सितारों को निहारता रहता था, कभी बगदाद से, कभी इस्तांबुल से, कभी दमिश्क से तो कभी तेहरान से। तमाम शहरों से उसे आसमान और आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे एक ही जैसे लगते थे। वही गहरा और खामोश सा आसमान और वही टिमटिम करते जाने पहचाने सितारे। दुनिया भर के शहरों में सरहद ने आकर जो गहरी गहरी अपने प्राय की खाई खोदी हुई हैं, ऐसा कुछ भी आसमान और उसके सितारों के दरमियान उसने कभी महसूस न किया था। उसे हमेशा यही लगता कि रातों की शांत व पवित्र दुआओं की आवाजें उसे बड़े धनवानों से भी धनवान बना देती थी, और आखिर वह खुद को धनवान महसूस करे भी क्यों नहीं। उसे वह सब कुछ हासिल था जो दुनिया के बड़े बड़े रईसों को भी हासिल न था। इस दुनिया में हर आदमी का अपना अपना नसीब होता है। भले ही अमीर लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएं, लेकिन वे अपनी सभी रातें छत के नीचे गुजारने को ही मजबूर हैं। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन की तरह सर्द और सितारों भरे आसमान को निहारते हुए और कल्पना की उड़ान भरते हुए अमीर लोग कभी भी सोचने का मौका नहीं जुटा सकते, ऐसा उन बेचारों का नसीब कहाँ जो उन्हें इस तरह की सहूलियत मिल सके। एकजुट होकर नमाज अदा करते लोग अपनी इबादत पूरी करके अपने अपने खेमों में भोजन की व्यवस्था में जुट गए। चार दीवारी के बाहर बड़े बड़े कड़ाहों के नीचे आग जलने लगी। जिब्ह के ये तैयार भेड़ें और बकरियां बुरी तरह मिमिया उठीं। कड़ाहों के नीचे जलती आग ने भुनते हुए मसालों की गंध हवा में बिखेर दी। मुल्ला नसरुद्दीन हवा के रुख को पहचानकर उस जगह पर जा लेटा जहां पर यह भूख जगाने वाली खाने के गंध न पहुंच सके। तारों को निहारता हुआ वह सोच रहा था कि कल जब वह बुखारा शहर में प्रवेश करेगा तो उसे फाटक पर ही चुंगी अदा करनी पड़ेगी। हालांकि उसे बुखारा छोड़े 10 बरस बीत चुके थे, मगर अभी तक उसे बुखारा के सभी रिवाजों की पूरी जानकारी थी। उसने यही सोचकर अपनी रकम का आखिरी हिस्सा बचाकर रख छोड़ा था। वह दुनिया के भले ही किसी भी मुल्क में रहा हो, उसे अपने बुखारा की और बुखारा के रीति रिवाजों की हमेशा याद आती रहती थी। लेटा लेटा वह अपने प्यारे वतन की याद में खो गया। उसे अपने वतन से बेहद प्यार था। धूप से तपे तांबई चेहरे पर काली दाढ़ी और साफ शफ़ाक आंखों वाला खुशमिजाज मुल्ला नसरुद्दीन तेल की चिकनाई से सनी पगड़ी, पैबंद लगे कोट और फटे जूते पहने अपने वतन से जितनी दूर होता, वतन के लिए उसके दिल में उतना ही प्यार उमड़ता। उसे अपने बुखारा की ऊंची ऊंची मीनारें, चरागाह, खेत, गांव और रेगिस्तान खूब याद आते थे।
उसे पता चल चुका था कि पुराना अमीर गारत हो चुका है, लेकिन उसके बाद बना नया अमीर उससे भी काया और संगदिल था। इस नए अमीर ने पहले अमीर से भी ज्यादा आवाम पर जुल्मो सितम ढा रखे थे। आवाम को तरह तरह की चुंगी लगाकर लूटा जा रहा था। वैसे नया अमीर बड़ा ही धार्मिक था। वह साल में 2 बार शेख बहाउद्दीन की पवित्र दरगाह पर सजदा करने जाता था, जो बुखारा शहर के पास ही थी। लूट खसोट पूरे जोरों पर थी। खेत खलिहान सूखकर जल चुके थे। धरती में दरारें पड़ गई थीं। दस्तकारियां समाप्त हो चुकी थीं और व्यापार लगातार घटता जा रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचते सोचते एक गहरी सांस ली और करवट बदलकर फिर अपनी सोचों में गुम हो गया। सुबह की अजान के साथ ही पूरा कारवां उठ गया। ऊंट वालों ने सामान ऊंटों पर लादना शुरू कर दिया। सौदागर अपनी पगड़ियां दुरुस्त करने लगे। नसरुद्दीन भी उठा। सबसे पहले अपनी अंटी में खुसी थैली टटोली, वह सलामत थी। फिर अपने गधे के करीब आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ऐ मेरे वफादार गधे, चल, अपने मुल्क में दाखिल होने का मुबारक वक्त आ गया है। ऊंटों के गले की घंटियां बस उठीं और कारवां फाटक की ओर बढ़ गया। फाटक में दाखिल होते ही सब एक ओर रुक गए। पूरी सड़क पहरेदारों ने घेरी हुई थी। सिपाहियों की तादाद भी काफी थी। कुछ तो कायदे से वर्दियां पहने थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वर्दी पहनने का सलीका तक न था। अमीर की नौकरी में अभी वे नए थे और उन्हें रिश्वतखोरी का पूरा मौका नहीं मिला था। वे चीख चिल्ला रहे थे, उस लूट के लिए लड़ाई झगड़ा और धक्का मुक्की कर रहे थे जो उन्हें व्यापारियों से हासिल होने वाली थी। फाटक के करीब ही एक चाय की दुकान थी। वर्दी पहने अफसर सा दिखाई देने वाला एक तुंदियल व्यक्ति बाहर आया। उसके पैरों में जूतियां थीं। उसके मोटे और थुलथुले चेहरे पर अय्याशी, बदकारी और जलालत के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने एक ललचाई नजर से व्यापारियों की ओर देखा, फिर बोला, है सौदागरों, बुखारा में तुम्हारा स्वागत है। खुदा करे तुम्हें अपने काम में, अपने इरादों में कामयाबी हासिल हो। ऐ व्यापारियों, आपको यह इल्म होना चाहिए कि अमीर का हुक्म है कि जो सौदागर अपने माल का मामूली सा हिस्सा भी छिपाने की कोशिश करेगा, उसे बेंत लगा लगाकर मार डाला जाएगा। यह सुनकर व्यापारी कुछ विचलित हुए और परेशानी की हालत में रंगी दाढ़ियां सहलाने लगे। कर अधिकारी बड़ी मशक्कत के बाद पहरेदारों की ओर पलटकर बोला, ऐ बुखारा के वफादारों, अपना काम शुरू करो। आदेश पाते ही सिपाही चीखते चिल्लाते ऊंटों पर झपट पड़े। वे खुशी से चीख चिल्ला रहे थे, जैसे किसी लूट में शरीक हो रहे हों और अधिक से अधिक माल एक दूसरे से पहले लूट लेना चाहते हों। सन के मोटे मोटे रस्से उन्होंने अपनी तलवारों से काट डाले और देखते ही देखते सामान की गांठें खोल डाली। सड़क पर कीमती सामान बिखरा दिखाई देने लगा। इसमें कीमती कपड़ों के थान, चाय, काली मिर्च, कपूर, गुलाब के इत्र की शीशियां तथा तिब्बती औषधियों के डिब्बे थे। व्यापारी बेबस से खड़े सिपाहियों की लूट खसोट देख रहे थे। जिसके मन में जो आ रहा था, वह एक दूसरे की नजर बचाकर अपनी जेब के हवाले कर रहा था। केवल 2 घड़ी। यह सिलसिला केवल 2 घड़ी चला, फिर सभी सिपाही कर अधिकारी के पीछे जाकर खड़े हो गए। लूट के माल से भरी उनकी जेबें फटी जा रही थीं। फिर शुरू हुई शहर में आने और सामान लाने की वसूली। दोस्तों, ऐसी और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 भाइयों।
मुल्ला नसरुद्दीन का यह किस्सा भी काफी मशहूर है। एक बार वह एक गांव में लगभग 6 महीने तक रहा। वह अपनी हाजिर जवाबी, कुशाग्र बुद्धि और हंसी मजाक के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया था। यह आवाज सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन बुरी तरह चौंक पड़ा। यह आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। यह आवाज हल्की और भर्राई हुई थी। उसे लगा कि उसने कुछ समय पूर्व ही यह आवाज सुनी है, मगर कब और कहां? दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आया। वह कह रहा था, एक रोज की बात है। उस प्रांत के अधिकारी ने उस गांव में अपना एक हाथी भिजवा दिया, जहां की मुल्ला नसरुद्दीन रहता था। अधिकारी ने आदेश दिया कि हाथी के खाने पीने का कुल इंतजाम गांव वालों को ही करना होगा। यह हाथी अपनी भारी खुराक के लिए काफी विख्यात था। वह एक समय में 50 गट्ठर चरी, 50 गट्ठर जौ, 50 गट्ठर मक्का और 100 बोझ चारा खा जाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 दिन में ही गांव वालों के खेत खलिहान खाली हो गए। जब वे बेचारे बिल्कुल निराश हो गए और दूसरा कोई चारा न रहा, तो गांव वालों ने फैसला किया कि मुल्ला नसरुद्दीन को कस्बा अधिकारी के पास भेजा जाए, ताकि वह अधिकारी से निवेदन करे कि वे अपना हाथी उस गांव से वापस मंगवा लें। यह निर्णय हो जाने के बाद सब मुल्ला नसरुद्दीन के पास गए और उसे अपनी परेशानी बताई। नसरुद्दीन ने सबकी परेशानी को सुना, फिर उनका कष्ट दूर करने के लिए सहमत हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपने गधे पर जीन कसी और निकल पड़ा प्रांत अधिकारी से मिलने। नेकी के काम में तो वह कभी पीछे रहता ही नहीं। एक व्यक्ति बोला, अरे काहे की नेकी? जाने से पहले गांव वालों से वो अपना मेहनताना तय करना नहीं भूला था। दरअसल इस काम के लिए उसने गांव वालों से इतनी मोटी रकम वसूली थी कि कितनों को तो अपने घर ही बेचने पड़ गए थे। वे फकीर हो गए। उनकी उस खराब हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नसरुद्दीन ही था। मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और उसने लेटे-लेटे ही एक लंबी हुंकार भरी। हूं। किसी भी व्यक्ति ने इस हुंकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी ने सोचा कि सुनने वाला ही हुंकार भर रहा होगा, जबकि किस्सागो अपना किस्सा सुनाने में व्यस्त था। इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन अपने सुस्त और बदमिजाज गधे पर सवार होकर प्रांतीय अधिकारी के महल पर जा पहुंचा। वह काफी देर तक अधिकारी के नौकरों की कृपा पर मोहताज लोगों की भीड़ में खड़ा रहा कि शायद भूल से उन लोगों की नजर उस पर भी पड़ जाए। वह उस नजरेक्रम के इंतजार में था जिसने कुछ लोगों को खुशियां बख्शी तो कुछ को बर्बाद भी किया। जैसे ही अचानक वहां आए अधिकारी की नजर मुल्ला नसरुद्दीन पर पड़ी तो उसकी शानदार सूरत देखकर नसरुद्दीन इतना भयभीत तथा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी टांगें सियार की पूंछ की तरह कांपने लगीं और उसके जिस्म में खून का दौरा धीमा पड़ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और उसका चेहरा तो खड़िया से भी अधिक सफेद दिखाई देने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से फिर हूं की आवाज निकली, मगर कहानी सुनाने वाले ने आक्रोश में भरी इस हुंकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही रौ में बोलता चला गया। डर के मारे मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह से आवाज न निकली। फिर कुछ साहस बटोरकर बदबूदार लकड़बग्घों जैसी मिमियाती आवाज में वह बोला, ऐ मेरे शानदार आका, ऐ इस सूबे के शानदार उजाले, ऐ इस सूबे के चांद सूरज, इस सूबे के निवासियों को खुशियां और आनंद बख्शने वाले, अपने इस नाचीज गुलाम की भी फरियाद सुनने की मेहरबानी कबूल फरमाएं, जो कि आपकी इस शानदार चौखट को अपनी दाढ़ी से साफ करने के भी लायक नहीं है।
प्रांतीय अधिकारी खुश हो गया और उसने मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी बात कहने की इजाजत बख्श दी। ए दयालुओं के दयालु, आपने अपना एक हाथी हमारे गांव में भेजकर हम पर बड़ी मेहरबानी की है। यह हमारी खुशनसीबी है कि हमें उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह उससे असली और मुद्दे की बात कह सके, इसलिए इधर-उधर की हाँकते हुए वह बोला, हालांकि हाथी की सेवा में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं उठाई जा रही, मगर फिर भी हमें एक बात की चिंता खाई जा रही है। चिंता प्रांतीय अधिकारी की भवें तन गई। वह गुर्राया, कैसी चिंता? मुल्ला नसरुद्दीन उसके सामने ठीक वैसे ही झुका जैसे ईख के खेत में खड़ा इकलौता गन्ना आंधी में झुक जाता है। बोलता क्यों नहीं? किस बात की चिंता खाई जा रही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने भयभीत होकर कांपते हुए कहा, ह हुजूर, हालांकि हाथी की सेवा में हम जी जान से जुटे रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह हमारे साथ रहकर खुश नहीं है। उसे खाया पिया नहीं लगता, वह बड़ा उदास सा रहता है। लगता है या तो उसे आपकी याद सताती है या एकांत में रहना ही उसे पसंद नहीं। सरकारे आली, पूरा गांव उसकी उदासी को लेकर परेशान है। गांव वालों ने मुझे आपके पास इस निवेदन के लिए भेजा है कि या तो उसकी उदासी दूर करने के लिए आप किसी हथिनी की व्यवस्था करें या उसे वापस उसके परिवार या झुंड में पहुंचा दें, क्योंकि हम सब यूं खामोश रहकर उसकी उदासी नहीं देख सकते। इस निवेदन को सुनकर प्रांत का अधिकारी बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत गांव में एक हथिनी भिजवाने का आदेश जारी कर दिया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को अपना जूता चूमने की इजाजत दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस काम को इतनी लगन से अंजाम दिया कि अधिकारी के जूते की रंगत ही उड़ गई। मुल्ला नसरुद्दीन के होंठ काले पड़ गए और इससे पहले कि किस्सा सुनाने वाला आगे कुछ और कह पाता कि मुल्ला नसरुद्दीन जोर जोर से चीखा, तू झूठ बोल रहा है, अबे गंदे और मरियल कुत्ते। यह तेरी जुबान, तेरे होंठ और तेरा पेट है जो बड़े लोगों के जूते चाट चाट कर काले पड़ चुके हैं। मुल्ला नसरुद्दीन आज तक कभी किसी बड़े आदमी के आगे नहीं झुका। तू एक नेक दिल इंसान को क्यों मुफ्त में बदनाम कर रहा है? ए नेक व्यापारियों, तुम इस पाजी की बात न सुनकर इसे मारपीट कर यहाँ से भगा दो। वह बदनाम करने वाले उस व्यक्ति से निपटने के लिए उठकर उसकी ओर झपटा ही था कि ठिठक कर रुक गया। उसके सामने चेचक के दागों वाला वही व्यक्ति था जिसकी काइयां आंखें काफी पीली थीं। यह वही नौकर था जन्नत पर पुल का नकी बाड़ बनाने को लेकर मुल्ला नसरुद्दीन की जिससे पहले ही झड़प हो चुकी और जो उसकी थैली से 150 तंके अपने मालिक की सलामती थी की नमाज अदा करने के लिए ले गया था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अबे अमीर के खुफिया जासूस, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरी नजरें तुझे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। बता, लोगों की जासूसी करने का तुझे क्या मिलता है? जिन निर्दोष और मासूमों को तू फांसी दिलवाता है, उसके एवज में कितनी रकम हासिल होती है तुझे? चेचक के चेहरे वाला भी उसे देखकर चौंका। अभी तक वह खामोश बैठा मुल्ला नसरुद्दीन को घूर रहा था। फिर अचानक उसने ताली बजाई और जोर से चीखा, सिपाहियों, सिपाहियों। जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाहियों के भागते कदमों की आवाज सुनी, वैसे ही एक भी पल गवाए बिना वह उछला और चेचकरू नौकर को एक ओर धकेलता हुआ बाहर निकल गया।
दरअसल चेचकरू जासूस की यह एक चाल थी। वह इसी प्रकार मौका पाकर व्यापारियों के झुंड में शामिल हो जाता था और मुल्ला नसरुद्दीन की टोह लेने के लिए इस प्रकार के मनगढ़ंत किस्से सुनाया करता था ताकि मुल्ला नसरुद्दीन स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार जब उसका विरोध करे तो वह उन्हें सिपाहियों से पकड़वा दे और उसके बदले में अमीर से इनामो इकराम हासिल करे। आज काफी दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई थी, मगर मुल्ला नसरुद्दीन उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे चौराहे के दूसरी ओर पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जिस तरफ से भी निकलना चाहा, सामने सिपाही ही दिखाई दिए। एक पल के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि आज उसका बच निकलना मुश्किल है। लानत है मुझ पर, आज बुरा फंसा। ए मेरे वफादार गधे, तू कहाँ है? लगता है आज तेरे मेरे बिछुड़ने का समय आ गया है, मुल्ला नसरुद्दीन बड़बड़ाया। मगर तभी एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। आज भी बुखारा वाले इस घटना को याद करते हैं। यह एक ऐसी घटना थी जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना से बुखारा वासियों को काफी माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। चार दोस्तों, सुबह होते ही शाही हुक्म से अनेक बढ़ी, कुम्हार, मेहतर व दूसरे सफाई कर्मचारी बाजार में आ चुके थे। सभी अपने अपने काम में लग चुके थे और देखते ही देखते बाजार साफ कर दिया गया था। रात को आई तबाही से काफी नुकसान हुआ था। कर्मचारियों ने शामियानों को सीधा किया, पुलों की मरम्मत की गई, बाड़ों के सुराखों को भरा गया और टूटे कांच के बर्तनों के टुकड़ों को साफ किया गया। फर्क यह रहा कि सूरज निकलने तक रात की गड़बड़ी का कोई चिन्ह वहां बाकी नहीं बचा था। ठीक समय पर बाजार लग गया और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और बाजार फैलता फैलता अमीर के महल तक जा पहुंचा था। पूरे बाजार में घूमता मुल्ला नसरुद्दीन महल के करीब जा पहुंचा, जहां डेरा डाले बहुत से लोग बैठे थे। ये सभी वे लोग थे जो अमीर की अदालत में अपनी फरियादें या मुकदमे लेकर आए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि इन लोगों से बात की जाए। वह एक गंजे के पास पहुंचा जो अपने खेमे के बाहर बैठा था। उसके बगल वाले खेमे के बाहर एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स बैठा था और उन दोनों के बीच एक बकरा बंधा था जो कभी काफी तंदुरुस्त रहा होगा, लेकिन इस समय उसकी हड्डियां चमक रही थीं। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। ए बुखारा शरीफ के निवासियों, आप लोग खानाबदोशों की तरह यहाँ क्यों पड़े? ए मुसाफिर, दाढ़ी वाला बोला, हम लोग खानाबदोश नहीं बल्कि तुम्हारी तरह ही खुदा के नेक बंदे हैं। अगर आप लोग नेक मुसलमान हैं तो यहाँ क्यों पड़े हैं, अपने घरों में क्यों नहीं रहते? ए मुसाफिर, हम लोग अपने विद्वान बादशाह, जिसका ओज सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, ऐसे अमीर के नेक और सही न्याय की प्रतीक्षा में यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हाँ, इस बार गंजा व्यक्ति बोला, हम 5 हफ्ते से यहाँ अमीर से न्याय मांगने की उम्मीद में पड़े हैं। यह लंबी दाढ़ी वाला, एक नंबर का झगड़ालू शख्स, अल्लाह इसे गारत करे। यह दढ़ियल मेरा बड़ा भाई है। हमारे वालिद जो कुछ भी छोड़कर मरे, हमने उसे आपस में बांट लिया है। अब हम दोनों के बीच यह बकरा ही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बकरे का बंटवारा कैसे करें। और तुम्हारी वह जायदाद कहाँ है जो कि तुम्हें बंटवारे में मिली? उसे बेचकर हमने नकद रुपया अपने पास रखा हुआ है।
आखिर इस मुकदमे को लड़ने के लिए हमें नकद पैसे की भी तो जरूरत थी। मुहर्रिरों, अहलकारों, अर्जीनवीसों, अर्जियां लेने वालों को आखिर किसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे? गंजे ने गर्व से कहा, पैसे कितने ही क्यों न लग जाएं, मगर बकरा दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा बकरा लकड़ी के खूंटे को चबाता हुआ लगातार दर्दनाक आवाज में चीख रहा है। यह देखकर गंजे आदमी ने तिपतिया घास का एक गट्ठर उसके आगे डाल दिया। यह देखकर दाढ़ी वाला चीखा, अपनी यह बदबूदार घास मेरे बकरे के आगे से हटा ले, और फिर लात मारकर उसने वह घास बकरे के आगे से दूर फेंक दी और अपना भूसी का टब उसके सामने रख दिया। यह देखकर गंजे को गुस्सा आ गया। वह क्रोध से चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरा बकरा तेरी यह सूखी भूसी नहीं खाएगा। फिर उसने भी ठोकर मारकर उस टब को दूर हटा दिया। सारी भूसी सड़क की धूल में मिल गई। बस दाढ़ी वाले से यह सहन नहीं हुआ। अबे खबीस, तेरी इतनी हिम्मत, आ तुझे मजा चखाता हूं। और फिर देखते ही देखते वे दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। वे एक दूसरे को गालियां बकते हुए जमीन पर लोटपोट हो गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन एक ओर खड़ा उनकी यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वे लड़ते रहे और उधर बकरे ने अचानक धरती पर गिरकर दम तोड़ दिया। अरे खुदा के नेक बंदों, अब तो यह गुत्थम गुत्था बंद करो। देखो, बकरे की ओर इशारा करके मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ताला ने बकरे को अपने पास बुलाकर खुद ही तुम्हारा इंसाफ कर दिया है। बकरा मर गया। इस बात का तत्काल असर हुआ। वे लड़ना भूलकर फटीफटी आंखों से बकरे को घूरने लगे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। जाहिर था कि दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को खूब नोचा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अब झगड़ा खत्म हो गया, मगर नहीं, अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। दढ़ियल बोला, अब मैं इसका चमड़ा निकाल लूंगा। इसका चमड़ा मैं निकालूंगा क्योंकि यह बकरा मेरा है, इसकी खाल मैं ही लूंगा। अवे यह बकरा मेरा है गंजे। और फिर इस प्रकार तू मैं करते वे एक बार फिर एक दूसरे से गुथ गए। गंजे ने दाढ़ी वाले की दाढ़ी नोच ली तो दाढ़ी वाले ने उसके गंजे सिर पर अपने नाखून गड़ा दिए। मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि ये दोनों ही पागल हैं। आठ वह आगे बढ़ गया। मुल्ला नसरुद्दीन अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे सामने से वही लोहार आता दिखाई दिया जिसने सूदखोर जाफर को बचाने पर भला बुरा कहा था। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन खुशी से बोला, सलाम लोहार भाई, देखो हम फिर मिल गए। हालांकि मैं अभी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूं, मगर पूरा जरूर करूंगा। मगर तुम यहाँ कैसे? क्या तुम भी अमीर की अदालत में कोई फरियाद लेकर आए हो? हाँ, गमगीन लहजे में वह बोला, मैं लोहारों की बस्ती की एक शिकायत लेकर आया हूँ। शिकायत? मुल्ला नसरुद्दीन भौंचक कासा होकर बोला, क्या अमीर शिकायतें भी सुनते हैं? खैर, शिकायत क्या है लोहार भाई? हमें 15 सिपाही मिले हैं जिन्हें 3 महीने तक खिलाने पिलाने का जिम्मा हमारा था, मगर 1 साल होने को आया, वे अभी हमारे सिर पर सवार हैं। यहाँ हमारा ही गुजारा बामुश्किल होता है, हम उन्हें भला कैसे खिलाएं? हम तो बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। तभी एक दूसरा व्यक्ति भी वहां आ गया। वह रंगरेजों की बस्ती से आया था। उसने कहा, मैं रंगरेजों की बस्ती से आया हूँ, हम पर 26 सिपाहियों का जिम्मा है। मैं अमीर से फरियाद करने आया हूँ कि हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हुआ जा रहा है, मुनाफा बिल्कुल नहीं हो रहा।
मेहरबानी करके अमीर हमें इस मुसीबत से निजात दिला दें। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, लोहार भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम लोग सिपाहियों को आखिर पसंद क्यों नहीं करते। जब तुम अमीर मंत्री व अधिकारियों को पालते हो, 2000 गुलामों व 6000 फकीरों को खिलाते पिलाते हो, तो फिर बेचारे ये सिपाही क्यों भूखे रहें? क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि जहां किसी एक सियार को कुछ खाने को मिल जाता है, वहां 10 सियार और आ जाते हैं? यह सुनकर लोहार सहमी सहमी नजरों से इधर उधर देखते हुए बोला, धीरे बोलो धीरे बोलो। रंगरेज मुल्ला नसरुद्दीन को घूरते हुए बोला, ए मुसाफिर, तुम खतरनाक आदमी हो। मुझे तुम्हारी बातों में नेकी नजर नहीं आती। हमारे अमीर तो बड़े ही विद्वान। उसकी बात अधूरी रह गई, तभी महल के द्वार पर ढोल और तुरही बजने लगी। महल के फाटक खुलने लगे। सारे खेमे में हलचल सी मच गई। चारों ओर से फुसफुसाहट भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। अमीर, अमीर। लोग महल के फाटक की ओर बढ़ने लगे ताकि नजर भरकर अमीर के दीदार कर सकें। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी आगे बढ़कर एक सुविधाजनक जगह तलाश कर ली ताकि अमीर की अदालत का नजारा कर सके। फाटक से पहले नकीब दौड़ते हुए निकले। वे चिल्ला रहे थे, हटो तो अमीर के लिए रास्ता छोड़ो, बाजू हटो, आला हजरत अमीर तशरीफ ला रहे हैं। फिर अंदर से सिपाहियों का एक दस्ता निकला। वे फाटक के किनारे खड़े लोगों पर लाठियां बरसाने लगे ताकि वे पीछे हट जाएं। तत्काल ही एक चौड़ा रास्ता बन गया। इसके बाद मसीसी लोग निकले। उनके हाथों में ढोल, बांसुरी, तंबूरे आदि थे। इसके बाद कीमती वस्त्र और तलवारों से लैस अमीर के खास सेवकों का दस्ता निकला। दस्ते के पीछे 2 हाथी थे जो पूरी तरह सजेधजे थे। अंत में एक सजीदजी गाड़ी निकली। उसमें जरी के चंदोवे के भीतर स्वयं अमीर बड़े आराम से लेटे हुए थे। यह दृश्य देखते ही भीड़ में सरसराहट सी फैल गई। अमीर के निर्देशानुसार सभी लोग जमीन पर लेट गए। अमीर का आदेश था कि स्वामी भक्त जनता विनम्रता एवं सभ्यता पूर्वक आए व कभी भी ऊंची नजर से न देखे। नौकर दौड़ दौड़कर सवारी के सामने कालीन बिछा रहे थे। गाड़ी के एक ओर चंबर डुलाने वाला अपने कंधे पर घोड़े के बालों की पूंछ का चंबर रखे चल रहा था। दूसरी ओर अमीर का हुक्के वाला था जो बड़ी विनम्रता व आत्मविश्वास के साथ सोने का तुर्की हुक्का लिए सवारी के साथ साथ चल रहा था। जुलूस में सबसे पीछे पीतल के कंटोप पहने, हाथों में नंगी तलवारें, भाले व तीर कमान लिए सिपाही चल रहे थे। सबसे पीछे 2 तोपें थीं। दोपहर का सूरज चमक रहा था। एक ओर यह शाही आन बान थी तो दूसरी ओर गरीबी से जूझते फटेहाल वे लोग थे जो अपनी अपनी फरियादें लेकर वहां आए थे। अमीर का शानदार जुलूस जब जाहिल, गंदे, दबे पिसे और फटेहाल लोगों के विशाल समूह के बीच से गुजरा तो ऐसा लगा जैसे गंदे चिथड़े में सोने का पतला धागा डाल दिया गया हो। एक तख्त पर जहां अमीर को आकर बैठना था, वहां पहरेदार तैनात थे। तख्त के एक ओर जल्लाद, मुहर्रिर आदि बैठे थे। जिन लोगों ने पहले अमीर को नहीं देखा था, उन्हें अमीर को देखकर काफी निराशा हुई। जिस सूरत की उपमा चांद से की जाती थी, वह किसी पिलपिले खरबूजे के समान दिखाई दे रही थी। अपने मंत्रियों का सहारा लेकर अमीर गाड़ी से उतरे और रत्नजड़ित सिंहासन पर जा बैठे। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि अमीर का वह शरीर जिसकी उपमा दरबारी शायर वृक्ष की किसी नाजुक डाली से करते हैं, वह मोटा, थुलथुल और भारी भरकम था। अमीर की बाहें छोटी थीं।
उसके पैर ऐसे टेढ़े-मेढ़े थे कि शाही पोशाक भी उसके उस ऐब को ढक नहीं पा रही थी। मंत्री लोग अमीर के दाईं ओर खड़े हो गए, लिपिक आदि बाईं ओर। वे अपनी बहियां, कलम व दवातें संभाल रहे थे। अमीर तख्त पर बैठते ही किसी नशेड़ी की तरह आंखें मूंदकर पसर गया। अमीर ने फुसफुसाकर कुछ कहा। वजीरे आजम बख्तियार ने उसे सुना, फिर कार्यवाही शुरू करने का इशारा किया। सबसे पहले गंजा और दढ़ियल भाई घुटनों के बल चलते हुए तख्त के सामने आए और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने तख्त के कालीन को चूमा, फिर सिर झुकाकर बैठ गए। नजरें धरती में गड़ी थीं। उठो, प्रधानमंत्री बख्तियार का भारी स्वर गूंजा। दोनों भाई उठकर खड़े हो गए। वे काफी सहमे हुए से दिखाई दे रहे थे। जिंदगी में शायद पहली बार दरबार के सामने हाजिर हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपने कपड़ों पर लगी धूल भी झाड़ सकें। वे बोल रहे थे, मगर भय के कारण उनके हलक से आवाज भी ढंग से नहीं निकल पा रही थी। हालांकि उनकी आवाज बहुत ही दबी और घुटी हुई थी, फिर भी प्रधानमंत्री बख्तियार ने समझ लिया कि आखिर मामला क्या है। उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारा बकरा? यह सुनकर गंजा हकलाया, ए खानदानी वजीर, वह तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ए रहमदिल वजीर, अब हमारा फैसला करें कि बकरे की खाल किसे मिलनी चाहिए। यह सुनकर वजीर अमीर की ओर पलटा। ए शाहों में सबसे ज्यादा जहीन अमीर, इस विवाद में आप क्या फैसला देते हैं? अमीर ने जम्हाई ली और आंखें मूंदकर गर्दन कंधे पर टिका ली। उसने तो जैसे वजीर की बात सुनी ही नहीं, मगर वजीर भी पूरा छंटा हुआ मक्कार था। उसने उसके चेहरे के पास सिर झुकाया, ठीक इस प्रकार मानो अमीर उसके कान में कुछ कह रहा हो, फिर बोला, ओह मेरे आका, फैसला तो आपके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है। कहकर वह दोनों भाइयों की ओर पलटा। सुनो, गौर से सुनो। हमारे महामहिम अमीर ने हम पर निर्णय करने का रहमोकरम किया है। अगर बकरा खुदा को प्यारा हो गया है तो इंसाफ यही कहता है कि उसका चमड़ा इस संसार में खुदा के जानशीन खलीफा हमारे अमीर के पास रहना चाहिए। इसलिए बकरे की खाल को साफ करवाकर शाही मालखाने में जमा करा दिया जाए। सुनते ही दोनों भाई सिटपिटाए। यह क्या हुआ? न बकरा मिला और न बकरे की खाल। खाल की साफ कराई का खर्चा और सिर पर पड़ गया। भीड़ में सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जबकि एक पल रुककर वजीर ने पुनः कहा, इसके अलावा दोनों फरियादियों को 200 तन के न्याय शुल्क, 150 तन के महल शुल्क और 50 तन के लिपिक शुल्क देने होंगे तथा मस्जिद के लिए चंदा भी देना होगा। यह सब नकद अथवा जायदाद के रूप में वसूल किया जाएगा। यह फैसला होते ही दरबार के कवि कव्वाल अमीर की शान में गीत गाने लगे और वे दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन उनके करीब पहुंचा और सांत्वना देते हुए बोला, कोई बात नहीं भाइयों, यह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हफ्तों इंतजार का तुम्हारा वक्त जाया नहीं गया। अमीर ने बड़ी दयानतदारी से तुम्हारा इंसाफ किया है। यह बात तो बुखारा का हर एक आदमी जानता है कि इस दुनिया में हमारे अमीर से बढ़कर कोई भी कृपालु व विद्वान न्यायाधीश नहीं है। अब तुम दोनों भाई अपने अपने घरों को जाओ और भविष्य में अगर फिर कभी किसी कुत्ते, बिल्ली या मुर्गे को लेकर तुम्हारा फसाद हो तो फिर अमीर की अदालत में आना और हाँ, आने से पहले अपने खेत खलिहान और मकान आदि बेचना न भूलना, वरना तुम लोग शाही कर अदा नहीं कर पाओगे। इससे तो बेहतर था कि हम भी अल्लाह को प्यारे हो जाते, एक भाई बोला। हाय कमबख्ती,
आखिर हमने झगड़ा किया ही क्यों? दूसरा भी विलाप करने लगा। फिर दोनों भाई रोते बिलखते और अपनी दाढ़ियां नोचते वहां से चले गए। अब लोहार को अमीर के सामने पेश किया गया। वजीर ने उसकी शिकायत सुनी, फिर अमीर की ओर पलटा। आपका क्या फैसला है? मेरे मालिक, अमीर गफलत की नींद सो रहा था, अब तो उसके खर्राटे गूंजने लगे थे। आह आह! महामक्कार वजीर बख्तियार ने अपने दोनों हाथ फैलाए। ए मेरे आका, फैसला तो आपके इस नूरानी चेहरे पर लिखा है, कहकर वह पलटा और अपनी नजरें उपस्थित जनसमूह पर डालकर बड़े ही रोबीले अंदाज में बोला। हमारे रहनुमा और दयावान अमीर ने लोहार टोले पर सिपाहियों के खाने पीने की व्यवस्था का भार सौंपकर उन पर बड़ा उपकार किया है। लोहार टोले के लिए यह बड़े सम्मान की बात है। इसके बावजूद इस लोहार ने यहाँ शिकायत पेश करके बड़ा भारी अपराध किया है। इसलिए हमारे अमीर ने बहुत दयावान होकर यूसुफ लोहार को 200 कोड़ों की सजा दी है। इससे इसे पछतावा होगा कि इसने इस नेक काम की शिकायत की तो क्यों की। इसके अलावा 25 सिपाही और लोहार टोले पर भेजे जाते हैं ताकि वे लोग अमीर के रहमो करम व विद्वता की प्रशंसा करने से न चूकें। अल्लाह ताला हमारे अमीर आका को लंबी उम्र बख्शे ताकि वे जिंदगी भर अपनी प्रजा की खिदमत करते रहें। वजीर बख्तियार के खामोश होते ही साज बज उठे और कव्वाल अमीर की तारीफ के गीत गाने लगे। सिपाही यूसुफ लोहार को पकड़कर जल्लादों के करीब ले गए जो अब तक अपने कोड़े फटकार रहे थे। लोहार पेट के बल चटाई पर लेट